मकबूजा कश्मीर का तशख़्ख़ुस बदलने से कशीदगी बढ़ेगी। चीन ने भारत के एक तरफा इक़दाम की मुखालफत कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा से भारतीय हम मनसब जयशंकर की मुलाकात। वांग जी ने कहा, भारतीय इक़दाम ने चीन की सालमियत को भी ललकारा। मामले का पुरअमन हल निकालने पर जोर। कंट्रोल लाइन्स तब्दील नहीं हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की वज़ाहतें। भारत इंसानियत की तजलील कर रहा है। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। दफ्तर ख़ारजा ने कहा, दुनिया भारत के मजहबी जराइम का नोटिस ले। ईद पर भी कश्मीरियों को राब्ते से महरूम रखा गया। टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। कश्मीरियों को श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज से रोक दिया गया। वादी वसी फौजी कैद खाना बन गए। कश्मीर के लिए हर चैलेंज पर पूरा उतरेंगे, सच का साथ देंगे, भारत को जराइम छुपाने नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने कहा, मसला कश्मीर का हल चाहते हैं, भारत दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत ने कश्मीर पर कसीरुल जहती इक़दाम किए। सिपा सालार का दौरा कंट्रोल लाइन, बाग सेक्टर में जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान चीन से कश्मीरियों का वकालतनामा हासिल करने में कामयाब हो गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मकबूजा कश्मीर के अवाम कर्फ्यू में ईद मना रहे हैं। मसला कश्मीर कभी ट्रेड और कभी एड की नजर हो गया। हुकूमत हर सतह पर कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। वज़ीर ख़ारजा का मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब से खिताब। साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह भी बोल पड़े। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर तशवीश। कहते हैं, आर्टिकल 370 खत्म करने का फैसला बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। तमाम शराकतदारों को एतमाद में लेना चाहिए था। हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने से पहले कश्मीरियों की बात तक नहीं सुनी। भारत के हक में बेहतर है मुखालिफिन की बात सुनी जाए। आरएसएस के नाजी नजरिए को एक्सपोज करेंगे। कश्मीर पर वाज़े मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंच चुका है। कश्मीरियों को मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा फ्रंट फुट पर लड़ रहा है। मामले की संगीनी पर दोस्त ममालिक का रद्द-ए-अमल तसल्ली बख्श है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बाबर आवान से फोन पर गुफ्तगू। मकबूजा वादी के मुसलमानों से इजहार यकजहती। आज़ाद कश्मीर में नमाज ईद के बाद रैलियां। मुजफ्फराबाद में मरकजी रैली की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर समेत दीगर कायदीन ने की। भारतीय दरिंदगी के खिलाफ मीरपुर में एहतजाजी कैंप। शहरियों की भरपूर शिरकत। इसार से भरपूर बड़ी ईद मजलूम कश्मीरियों के नाम। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। भारतीय मुजालिम का शिकार कश्मीरी भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं। लाखों पाकिस्तानियों ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की और कई शहरों में रैलियां भी निकाली गईं। कुर्बानी का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा। करंट लगने से हलाकते के इलेक्ट्रिक पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मेयर कराची वसीम अख्तर की धमकी काम कर गई। अफसरान से राब्ते के बाद पुलिस मरने वालों के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने पर राजी हो गई। इससे कबल पुलिस ने के इलेक्ट्रिक के अफसरान को नामजद करने से इनकार कर दिया था, जिस पर वसीम अख्तर ने एहतजाज की धमकी दी थी। कराची के इलाके बल्दिया में करंट से एक और हलाकत। शहरी तार गिरने के बायस घर की तहलीस पर दम तोड़ गया। अब्दुर्रहमान घर वापस आ रहा था कि करंट लगा। अहले खाना का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को तार टूटने की बार बार शिकायत की, लेकिन अमला दुरुस्त करने के लिए नहीं आया। अब्दुर्रहमान घर वापस आ रहा था कि करंट लग गया।
इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बारिश के पानी में बह गई। कई इलाकों में 48 घंटों से बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक का राब्ता नंबर गैर फाल। शहरी शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते। इंतजामिया को बिजली की बहाली के लिए बारिश का पानी निकालने का इंतजार। करंट लगने से जाँ भाग तीनों दोस्त सुपुर्दे खाक। कराची वाले बारिश के बायस अजियत से दो चार। शहर के कई इलाकों में पानी अभी तक मौजूद। गटर भी उबल पड़े। ईद के पहले रोज शहरी घरों में महसूर। अक्सर मकामात पर सुन्नत इब्राहिमी अदा न की जा सकी। बारिश थमे 27 घंटे गुजर गए, लेकिन सड़कें डूबी हुई हैं। मलीर में बारिश से ट्रैफिक मुअत्तल। हड्डो डैम का पानी सादी टाउन और मुलिका इलाकों में दाखिल। फौज के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सोराब घोट में मस्जिद की छत गिर गई। एक नमाजी जाँ बहक, 15 जख्मी। मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में भी तबाही के मनाजिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बड़ी ईद पर घरों में खुसूसी पकवान तैयार। कहीं तिक्के कबाब तो कहीं मजेदार कोरमा। बिरयानी के बगैर तो दस्तरखान पूरा ही नहीं होता। रात के वक्त बारबेक्यू पार्टियों का सिलसिला शुरू हो गया है। दोस्तों ने मिलकर महफिलें लगा ली हैं। सारे दिन की थकन दूर करने के लिए गपशप का सिलसिला भी जारी। कश्मीर में बडानी के करीब दरिया सिंध का बंद टूटने का खतरा। पानी के तेज बहाव ने हिफाजती बंद के पेशे काट दिए। मकामी लोगों ने अपनी मददात के तहत हिफाजती बंद पर पत्थर डालना शुरू कर दिए। शहरियों का कहना है सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर काम करे, वरना बड़े पैमाने पर तबाही फैल जाएगी। कोलंबिया के शहर मेडलिन में रंगारंग फूलों का फेस्टिवल। मकामी गुलफरोशों ने फन का मुजाहिरा करके मेले को 4 चांद लगा दिए। फूलों से हालात हाजरा के मुख्तलिफ वाकयात को भी दिखाया गया। सालाना परेड का इनेकाद 1957 से हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज मिडनाइट बुलेटिन के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को खरी खरी सुना दी। भारत सरहदी मामलात को मजीद पेचीदा बनाने वाले इकदाम से गुरेज करे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात के दौरान चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कश्मीर में बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया और भारत को हर किस्म के यकतरफा इक़दाम से गुरेज करने की तंबीह भी कर डाली। वांग यी का कहना था कि आर्टिकल 370 खत्म करके भारतीय इक़दाम से कश्मीर का तशख़्ख़ुस तब्दील करने की कोशिश की गई, जो बढ़ती हुई कशीदगी की बुनियादी वजह है। उन्होंने भारतीय इक़दाम को चीन की सालमियत और मफादात पर हमला करार देते हुए भारत की सरहदी इलाकों में गैर जरूरी मुदाखलत को नाकाबिले कबूल करार दिया। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मनसब पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करने पर जोर दिया।